जोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। तो जितना बड़ा ये एतराफ है उतने बड़े सवालात भी उठ रहे हैं कि किस हैसियत में मरियम नवाज ने इतने बड़े चैनल्स के इश्तिहारात बंद करने का हुक्म जारी किया, जिसका वो आज एतराफ कर रही हैं। समा टीवी और इसके साथ साथ दीगर चैनल्स को एक इश्तिहारात देने से मना करने की एक ऑडियो लीक हुई, जिसके बाद आज मरियम नवाज से सवाल हुआ कि क्या वो आवाज आपकी थी। मरियम नवाज ने यह कहा कि मैं ये नहीं कहती कि वो आवाज तोड़ जोड़ कर जुमले काट कर बनाई गई है या मुख्तलिफ तकारीर से ली गई है, वो आवाज मेरी है, वो आवाज असली है, ये कहा मरियम नवाज ने। मरियम नवाज ने किस हैसियत में इश्तिहारात बंद करने का हुक्म जारी किया, ये सवालात अब इसके बाद उठ रहे हैं। मरियम नवाज ने कौमी टीवी पर यह एतराफ किया है। अब से कुछ लम्हात पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि इश्तिहार बंद करने वाली ऑडियो असली है। समा टीवी और इसके साथ साथ मुल्क के दीगर चैनल्स के इश्तिहारात बंद करने वाली ऑडियो सामने आई थी, जो कि अब यह साबित हो चुका है कि असली है, क्योंकि जिनकी वो आवाज है खुद वो एतराफ कर रही हैं कि ये आवाज मेरी ही है। मरियम नवाज ने किस हैसियत में इश्तिहारात बंद करने का हुक्म जारी किया, अब ये सवालात उठ रहे हैं, जिसका जवाब मुस्लिम लीग नून को देना होगा। मरियम नवाज ने कौमी टीवी पर यह एतराफ किया है कि उन्होंने ही मुख्तलिफ चैनल्स के इश्तिहारात बंद करने का हुक्म दिया था। मरियम नवाज की एक ऑडियो लीक हुई थी, जिस ऑडियो में यह कहा गया था कि समा टीवी, ARY और इसके साथ साथ दीगर चैनल्स के उन्होंने नाम लिया था, और नाम लेते हुए उन्होंने ये कहा था कि इन चैनल्स को अब इश्तिहारात नहीं जाएंगे, इन चैनल्स के इश्तिहारात रोक दिए जाए। आज उन्होंने एतराफ कर लिया है कि ये आवाज उन्हीं की थी। सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर रिएक्शन लेते हैं। फैसल साहब, बेहद शुक्रिया समा को वक्त देने का। आपने वो गाना सुना होगा, कौम की बेटी कौम की आवाज, आज वो एतराफ कर रही हैं कि ऑडियो उन्हीं की थी, क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, बिल्कुल, ये वही बात है कि इन्होंने पहले कहा कि मेरी पाकिस्तान तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जदाद नहीं है, और अब आकर इन्होंने इस चीज का भी एतराफ कर लिया है। सवाल तो ये पैदा होता है, ये कौन थी इंस्ट्रक्शंस देने वाली कि फलां चैनल के इश्तिहार बंद करो, उनको इश्तिहार नहीं जाने चाहिए? कोई पब्लिक ऑफिस तो होल्ड नहीं कर रही थी ये, तो किस तरह से सरकार के जराए को, सरकारी वसाइल को इनका खानदान कंट्रोल कर रहा था? नंबर 1 सवाल तो ये है, ये किस हैसियत में इन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी? और आपको ये भी पता होगा कि पूरा सरकार का नून लीग की हुकूमत में जो मीडिया सेल है वो ये चला रही थी, किस हैसियत में चला रही थी? लेकिन फैसल साहब, मरियम नवाज और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के दीगर अरकान हमेशा ये कहते हैं कौम का दर्द, अवाम का दर्द। एक चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं होता, हजारों वर्कर्स, हजारों एम्प्लॉयज होते हैं। किस तरह से वो ऐसे अहकामात किस हैसियत में जारी कर सकती हैं? बिल्कुल, पूरा प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, PID है और पूरी मिनिस्ट्री है, सब उनके इख्तियारात में है। ये एक खानदान, यानी कि सिर्फ इनका एक रिश्ता है, और उसकी बेस पे ये अगर प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने की हैसियत से ये इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, तो इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किस तरह। और अब इन्होंने एतराफ कर लिया, इन्होंने कहा है कि मैंने ही ये बात की है, और जोड़ तोड़ कर भी ऑडियो नहीं बनाए। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने एतराफ किया है, और ये तो एक सीधा सीधा खानदान का सरकारी वसाइल के अंदर पूरी तरह से इंटरफेरेंस है। पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये मीडिया सेल चला रही थी और ये इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। और ये अहकामात देते हुए सोचा भी ना कि एक चैनल के अंदर कितने लोग रोजगार हासिल करते हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं जिनका रोजगार यहाँ पर जुड़ा है, जिसको जाती मफाद के लिए अहकामात जारी किए गए। फैसल जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन को वो ऑडियो सुनवा भी देते हैं। समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा की एड्स बिल्कुल बंद है। कि समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा की एड्स बिल्कुल बंद। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं।